प्रदेश की प्रचुर जैव विविधता के संरक्षण, इसके संवहनीय उपयोग तथा प्राप्त होने वाले लाभों के समुचित बंटवारे पर आधारित ऐसा विकास जो लोगों को सशक्त कर सके। इस नजरिए के साथ मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन सन 2005 को हुआ और इसी नजरिए को राज्य के करोड़ों लोगों को बांटते हुए एक साझा दृष्टि विकसित की गई और परंपरागत किस्मों के संरक्षण की दिशा में बोर्ड द्वारा कई प्रयास किए गए, जिसमें सहभागी रहे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और हमारी जैव विविधता प्रबंधन समितियां। इन्हीं कई प्रयासों में से एक अनूठी पहल धान की देसी किस्मों का संरक्षण एवं संवर्धन, ग्राम पिथौराबाद, जिला सतना। मेदनी मेढक भैंस किसान, मोर पपीहा घोड़ा धान, बाढ़ी मस्त लता लपटानी, दसों खुशी जब बरखे पानी। हमारे देश भारत के हृदय में बसने वाला हमारा ये प्रदेश मध्य प्रदेश कई रोचक कारणों से हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। फिर चाहे वो दूर तक फैली सतपुड़ा श्रृंखला हो या निरंतर बहती मां नर्मदा, उससे भी ज्यादा आकर्षित करते हैं यहाँ के गांव, जिनकी आत्मा बसती है उनके किसानों और कृषि उत्पादन में। मध्य प्रदेश के लिए कृषि हमेशा से जीवन रेखा रही है और इसी कृषि उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है धान की खेती। धान या चावल जिसकी अगर कोई किस्में पूछे तो हम शायद 2-3 ही गिनवा पाएंगे, जैसे बासमती, चिन्नौर, काली मूंछ वगैरह। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में धान की 100 से भी ज्यादा किस्में हैं। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रिछारिया ने अविभाजित मध्य प्रदेश में धान की 23,500 किस्में एकत्रित की थी। 1980 में किए गए अध्ययन के अनुसार सिवनी जिले में धान की 570 किस्में थीं। सन 2003 में वन विभाग एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा आयोजित जल, जंगल, जमीन यात्रा के दौरान 110 किस्मों का पता लगाया गया। मात्र 23 वर्षों में धान की 460 किस्मों का गायब हो जाना हमारी प्राकृतिक संपदा के लुप्त होने का दुखद संदेश दे रहा था। ऐसे ही सतना जिले के ग्राम पिथौराबाद के समीप परसमनिया पठार का क्षेत्र, इस क्षेत्र के करीब 20 ग्रामों के किसानों के समक्ष कम वर्षा एवं वातावरण में बदलाव से समस्या उत्पन्न हुई। अब क्या करी बतावा, परेशान हैं हम। तो चाहते कि पुरान बीज आ जाए, पुरान दाना आ जाए तो हम वही का खेत में बोई। एक तो बरसे नहीं, सिकिया सराइया है तो वह पक आवत थी थोड़ी पानी में, और अब का दाना पके नहीं, इतना गरू आवत है। वह छोट छोट धान आवत, कहीं यार आई 64 आए, यार आई 36 आए, ओखे माथे बोदा हो गया डर रहा। बस हजूर अपना तो समझदार हैं खुद है, हम देसी दाना चाहिए थे। जिसे बचाने की पहल की जैव विविधता बोर्ड ने। मेरा नाम उदयराज सिंह है, ग्राम डाड़ी का रहने वाला हूँ। साहब आई रहे और या पेड़ है आमा के नीचे बैठे रहे और भी समूह रहे, और के बीच में धान के बारे में बतावागा कि यह धान देसी आए, एक सबको बोवा और सबको लाइन, और गर्मी के दिनन में और पजने वाली धान दी न जो को मांगत रहे कि हमका यह धान चाहिए, यह धान चाहिए, तो अन्य वैरायटी कई मेर की वैरायटी ले रहे तो सबका वितरित करें। पारंपरिक धान की किस्मों के संरक्षण हेतु बोर्ड ने जो पहल की, उसके अंतर्गत सतना जिले के ग्राम पिथौराबाद की एक संस्था सर्जना सामाजिक एवं साहित्यिक मंच द्वारा देशी धान की किस्मों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा था। आइए जानते हैं वहीं के कुछ किसान भाइयों से। इसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की धान की कई प्रजातियों को उन्नत किया है। हमारे संस्था के जो संचालक श्री दाहिया जी हैं
आपके मार्गदर्शन में मतलब हमारे यहाँ लगभग 100 प्रकार की देसी धानों की प्रजातियाँ हैं। या जैव विविधता समिति में हम लोग यहाँ सम्मिलित हैं और यहाँ जो जैव विविधता के समिति के बीच में जो कि धान ही बोई जाती हैं, यानी 100-125 प्रजातियाँ की बोई गई हैं। अब आप सोचेंगे कि धान की इतनी किस्में उगाने की जरूरत या फायदे क्या हैं? शासन या किसान क्यों उस पर धन और समय खर्च करते हैं? तो आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि ये आपके और हमारे एक सुखद भविष्य की तैयारी का हिस्सा हैं। आज जो हम काले अंगूर खाते हैं या भुट्टे या भिंडी खाते हैं, ये जंगली फलों और सब्जियों की उन किस्मों का हिस्सा हैं जिनके बारे में पहले के लोगों को ना ज्ञान था ना जानकारी। उदाहरण के लिए बैगन, जिसका साइंटिफिक नाम सोलेनम मेलोंजिना, जिसे विकसित किया गया था एक जंगली प्रजाति सोलेनम इंसैनम से, और आज बैगन हमारे खान पान के चलन में है। अनाज की एक ही प्रजाति की अलग अलग बहुत सी किस्में पाई जाती हैं। इन किस्मों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जैसे कुछ कम समय में पकने वाली, तो कुछ कम पानी में होने वाली या बीमारियों से लड़ने की क्षमता वाली। धान की इन्हीं तरह की कई 100 किस्मों को हर साल छोटे छोटे भूखंडों में बोकर नया बीज तैयार कर किसानों को उनके द्वारा चाही गई धान की किस्म वितरित की जाती है। बोर्ड द्वारा इस कार्य हेतु वित्तीय सहयोग दिया गया एवं पिथौराबाद में जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करवाकर परंपरागत देसी धान के बीज बैंक की स्थापना की गई। किसान हमारे पास से अनाज ले जाएं, बीज ले जाएं जो उनको चाहिए, और बाद में सवाई हमको वापस कर दें। तो उससे क्या होगा कि हमको हर साल ताज़ा बीज मिलता रहता है, हमारे पास वो बीज बना रहता है, हम बांटते रहते हैं। तो इस तरह से हमने एक बीज बैंक स्थापित कर दिया है। तो मान लीजिए कोई 5 कुराई ले गया, 5 कुराई मीन्स 20 किलो 1 एकड़ में बोने के लिए, तो 25 किलो बाद में वो पकने के बाद दे जाता है। इस प्रयास से लगभग 100 प्रकार की देसी धान संग्रहित की गई है तथा धान के बीज का कोष बनाया गया है। इसमें कम समय 70 से 75 दिन में पकने वाली, मध्य समय 100 से 118 दिन में पकने वाली तथा देर से 120 से 130 दिन में पकने वाली धान की किस्में हैं, जिसमें सम्मिलित हैं करगी, जो सूवर और सूखारोधी है। इसका चावल लाल होता है और ये मध्य समय में पकती हैं, पानी में सड़ती नहीं और सूखा सहन करने की अद्भुत क्षमता है। हमारे पास एक करगी धान है, उसका रंग काला होता है, बाल में उसके कांटे होते हैं, तो उसको सूअर नहीं खाता। जैसे देखिए सूअर से बचाने के लिए हमने वो लगा रखे ना, कपड़े के बिजूखे लगा रखे हैं। तो उस धान को बो देने से, जंगल में जैसे किसान बो देता था, तो उससे सूअर उसको नहीं खाता था। इसलिए नहीं खाता था कि उसमें कांटे होते हैं, सेंकुर होता है। तो लोगों ने कहावत बना लिया कि धान बोवे करगी, सुअर खाए न समझी। अर्थात वो करगी धान बोइए कि न तो सूअर खाएगा न समझी खाएगा। सूअर इसलिए नहीं खाएगा कि उसमें बाल में कांटे होते हैं, उसके मुंह में चुभ जाएंगे, और समझी को इसलिए नहीं खिलाया जाएगा कि उसका चावल लाल होता। तो इस तरह हमारे बहुत सारे हमारे कहावतें, मुहावरे। दूसरी है लोचई, जो मध्यम समय में पकने वाली किस्मों में सर्वाधिक उपज वाली है। इसका चावल मध्यम पतला और स्वादिष्ट होता है और बाजार में भी इसका अच्छा दाम मिलता है। फिर है साठी। इसका चावल काला होता है। ये 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये कम वर्षा और सूखे में भी पूरी तरह पनपती है। इसी तरह अलग अलग किस्मों की अलग अलग विशेषताओं वाली कई धान बोर्ड किसानों को उपलब्ध कराता है। जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री बाबूलाल दहिया के नेतृत्व में पिथौराबाद के समीप स्थित परसमनिया पठार के 20 ग्रामों के किसानों को देशी धान एवं मोटे अनाज उगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। परसमनिया पठार का अमदरी गांव है। सतना जिले के ऊंचारा विकास खंड के लगभग 84 गांव ऐसे हैं जो परसमनिया पठार में स्थित हैं। यहाँ हमारे
हमारा मतलब जैव विविधता प्रबंधन समिति पिथौराबाद का 20 ग्रामों में काम चल रहा है। हमने ये गांव इसलिए चुना है कि यहाँ स्वाभाविक रूप से परंपरागत देसी अनाज बोया जाता था और यहाँ रासायनिक खाद कीटनाशक वगैरह कोई चीज़ नहीं डाली जाती थी, तो हमने इसलिए चुना। जुलाई अगस्त में मीटिंग हुई है। मीटिंग में धान जो होती है हमारे यहाँ मिक्स धान है, अच्छा बीज जो है लोग बागों के बीच में जा के तो गांव में जहाँ जिसके यहाँ मिक्स बीज थी तो उनको हम अच्छे बीज दिए हैं। मेरा नाम अंकुर चौरसिया है, मैं सर्जना में काम करता हूँ। हमारा ये फील्ड पिथौराबाद है। पिथौराबाद के पूरे 30 गांव, यहाँ पे हम देसी धानों पे काम कर रहे हैं। देसी धानों में जितने भी आती हैं करगी, नेवारी, सिकिया, सरैया, इन सभी का हम शुद्ध बीज एकत्रित करते हैं, उनको शुद्ध बीज देते भी हैं। और हमारा प्रयास है कि इन परसमनिया फील्ड के 30 गाँवों में शुद्ध देसी बीज वितरित हो और ये देसी धानों को संरक्षित किया जाए। गढ़ौत पंचायत में दाहिया जी हम ट्रेनिंग दें थी तो हम आए रहे हुआ जो आता देसी धान के बारे में समझाइन बताई थी। देसी धान के बीज जो है ता हम लोग ज़्यादा को ही पसंद करी थी। वखर चावल खाए में ही अच्छा लगत है और थोड़े बा पानी में ही जो है तो आपन देसी धान पक जाती। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड इस पहल से किसानों के हित में जिन अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है वो महज राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों के हित की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के तहत PPVFRA प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी न्यू दिल्ली में भी इन किसान भाइयों का रजिस्ट्रेशन जैव विविधता बोर्ड करा रहा है ताकि उनके अधिकार सुरक्षित रहें। वैसे इस शुरुआत का सीधा फायदा सरकार किसानों को भी दिलवा रही है, उसकी उगाई देसी धान को राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कराकर, जैसे कि दिल्ली हाट, भोपाल हाट आदि में यह धान मार्केट की जाती है, जिससे किसानों को सीधा और अच्छा मुनाफा मिलता है। इसके अलावा कम्युनिटी अवार्ड के लिए मिलने वाला पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार के लिए भी जैव विविधता बोर्ड द्वारा इन किसान भाइयों के नाम प्रस्तावित किए जा रहे हैं। सुरक्षित भविष्य हेतु आज की जा रही जो खोज है, धान, गेहूं, अनाज की विविधता बनी रहे, बस इतनी सी सोच है। ये महज एक किसान या एक प्रदेश की पहल नहीं है, ये इस देश के बेहतर भविष्य के लिए, एक युवा भारत के लिए गांव की मिट्टी के उन मजबूत कंधों की पहल है जिन पर इस देश का भार संभाला जाता है। मध्य प्रदेश शासन देश के किसानों को और उनके इस जज्बे को सलाम करता है।